हम आचार्य भर्तृहरि के नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक की कक्षाओं में नीति शतकम के 55 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोग दुर्जन पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। आज उसके कतिपय श्लोकों का और अध्ययन करते हैं। मौनान्मूकः प्रवचन पटुर बातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वस्ति च सदा दूरतः च अप्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायुषो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो अप्यगम्यः। यहाँ पे सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति सेवक है उसका जीवन कैसा होता है, बहुत ही कठिन है। उसके बारे में कैसा देखा जाता है, सोचा जाता है, इस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं कवि। सेवक यदि मौनान मूकः, सेवक यदि मौन रहने वाला है, चुप रहने वाला है, तो क्या कहते हैं? मूकः, ये तो गूंगा है। प्रवचन पटु, यदि बोलने में चतुर है तो कहते हैं बातुला, माने बहुभाषी है, बहुत अधिक बोलता है। जल्पका या बकबक करता रहता है दिन भर। यदि बहुत अधिक, यदि देखो अब दोनों चीजें, यदि चुप रहता है तो कहते हैं गूंगा है, और यदि बोलने में चतुर है तो कहते हैं बहुभाषी है या वाचाल है। दृष्टा पार्श्व वस्ती, यदि सदैव उसके पास में रहता है स्वामी के तो कहते हैं ये तो ढीठ है। और सदा दूरता, और यदि दूर रहता है, यदि वो उससे दूर रहता है अपने स्वामी से, तो कह दिया जाता है कि अपरगल्वा है, इसमें तो कम बुद्धि है। यदि यदि स्वामी के हमेशा पास बना रहता है तो कह दिया जाता है ये तो ढीठ है, और यदि वो दूर रहता है तो अप्रगल्भ है। क्षांत्या भीरु, यदि यदि कह देते हैं सहनशील है, सेवक सहन कर देता है सारी चीजों को, तो कह देते क्या है? भीरू है, डरपोक है। यदि सहन कर लेता है व्यक्ति तो कह देते हैं डरपोक है। ना सहते प्रायशः, और यदि वो नहीं सहन करता है तो प्रायः क्या कहा जाता है? ना भी जाता, उच्च कुल में उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका तो कुल ही खराब है, इसको कुछ पता ही नहीं है। यदि वो सहन नहीं करता है तो कहा जाता है तो उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, इसे कुछ पता ही नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म अत्यंत ही कठिन है, गहन है। योगी नाम अप्यगम्य, योगी जनों के भी द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता, ये उनके द्वारा भी नहीं जानने योग्य है। तो क्या कह रहे हैं? यदि सेवक चुप रहता है तो गूंगा है, बोलने में यदि चतुर है, बोलने वाला है, तो कहते हैं ये तो बकबक करने वाला है, बाचाल है, बहुभाषी है। पास में रहता है तो कहते हैं ढीठ है, यदि दूर रहता है तो कहते हैं ये तो अप्रगल्भ है। यानी कि यदि वो दूर रहता है तो कम बुद्धि वाला है, यदि वो सहन कर लेता है तो कहते हैं डरपोक है, और सहन नहीं करता है तो कहते हैं कि अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। सेवा धर्म अत्यंत ही कठिन है, और योगी जनों के द्वारा भी जानने योग्य नहीं, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही चीज विपरीत गुण कर दिए उसके। यदि ऐसा करता है तो भी उसमें कुछ कहा जाता है, और यदि वो सही करता है तो भी उसके बारे में कहा जाता है। सेवक क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छे से अच्छा काम भी करे ना, तो अभी स्वामी उसके हर काम में दोषारोपण ही करते रहते हैं, उसके हर काम में। इसी भाव को व्यक्त करते हुए आचार्य भट्टिरेड्डी कह रहे हैं कि चुपचाप रहता है तो गूंगा है, ये सारे हमने देखा। इसलिए सेवा का काम अत्यंत कठिन है, सेवक के हर कार्य में दोष निकाला जाता है स्वामी के द्वारा, और ये सेवा का जो धर्म है वो तो योगी द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। तो सामान्य लोग तो क्या ये कह रहे हैं ना, योगी नाम अप्यगम्य, योगी जन भी इसको नहीं जान सकते, तो सामान्य व्यक्ति कैसे जान सकता है? तो सेवा का धर्म अत्यंत ही कठिन है, ये बात है। बेटा बहुत अच्छा श्लोक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था छंद जब पढ़ रहे थे, मंदाक्रांता छंद है, इसमें अतिशुक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है, अगला श्लोक है, उद्भाषिताखिल खलस्य विशृंखलस्य क्रोधगाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुण दिशोस्य नीचस्य गोचर गते सुखमाश्यते कही। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो नीच व्यक्ति हो, चाहे जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसका दर्शन भी दुखदायक है। यानी उसके आश्रम में रहना, उसका साथ करना, उसके अधीन रहना, तो सोचो कि कितना मुश्किल होगा, कितना दुखदायक होगा, कितना कष्टकारक होगा कि उसका दर्शन भी गोचर गत ही, क्या कह रहे हैं, उसका दर्शन भी कष्टदायक होता है, दुखदायक होता है। कैसा दुष्ट व्यक्ति है? उद्भाषिता खिल खलस्य,
उद्भाषितः, खिल अखिल, खल्लत से अखिल माने संपूर्ण, और खल माने दुष्ट जनों को जो क्या करता है, प्रकाशित करने वाला है, प्रोत्साहित करने वाला है, उनको और दुष्टता के लिए प्रोत्साहित करता रहता है कि तुम अच्छा। तो जो सभी दुष्टों को प्रोत्साहित करने वाला है। विश्रृंखला से माने स्वेच्छापूर्ण आचरण करने वाला है, कोई मर्यादा का पालन नहीं करता, अपने आप स्वेच्छा के अनुसार वो आचरण करता है, उद्दंड स्वभाव का है, तो स्वेच्छा पूर्वक आचरण करने वाला है। क्रोध गाढ़ विस्मित निज अधम कर्म वृत्ति है। क्रोध गाढ़ माने पहले की गई जो अपनी अधम माने नीच, और कर्म वृत्ति माने कर्म, यानी पहले जो उसने कोई भी अधम कर्म किए हैं, नीच वृत्ति की है, उनको क्या कर देता है वो, विस्मृत माने भूल लेने वाला है, उनको वो भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता। दैवाद अवाप्त विभवस्य, दैवाद माने भाग्यवश, सौभाग्य के जो उसको भाग्यवश, उसका जिसे भाग्य में लिखा था, इसलिए उसको धन प्राप्त हो गया है। हमने देखा था ना कि यदि जो भाग्य में लिखा होता तो धन उसे मिल ही जाएगा। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसको धन क्यों मिला है, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा हुआ था भाग्यवश धन प्राप्त किए हुए, और कैसा है, गुण दिशा माने गुणों से द्वेष करने वाला है। जो व्यक्ति दूसरों के गुणों से द्वेष करने वाला है, जैसा कि अभी हमने देखा, जो दुष्ट व्यक्ति होता है सज्जनों के सभी सद्गुणों में कोई ना कोई दोष निकाल देता है। कहता है ना कि यदि वो पवित्र है तो पाखंडी है, व्रतों में रुचि रखता है तो वैसा पाखंडी है, यदि वो कहते हैं ना, और कपटी है, तो सारी चीजें उसके, यदि वो शूरवीर है कोई तो कहते हैं कि ये निर्दयी है। तो इस प्रकार से जो गुण है उनसे वो द्वेष रखता है, उसे गुण तो सहन ही नहीं होते दूसरे के, उनमें भी दोष निकालता रहता है, तो गुणों से द्वेष करने वाला है। ऐसे नीचस्य, अस्य नीचस्य, ऐसे नीच पुरुष के दृष्टिगोचर ही माने दृष्टिगोचर होने से, कहीं माने किन लोगों के द्वारा सुखम आप्यते माने सुख प्राप्त किया जा सकता है। नीचस्य गोचरगत ही, ऐसे अस्य नीचस्य, इस नीच व्यक्ति के, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के, जो ऐसे दुष्ट स्वभाव का, कौन कैसे दुष्ट स्वभाव का है, जो संपूर्ण दुष्टजनों को प्रकाशित करने वाला है, दुष्टों को प्रोत्साहित करने वाला है, उच्छृंखल व्यवहार वाला है, स्वेच्छा पूर्वक आचरण करता है, कभी मर्यादा का पालन नहीं करता, अपने द्वारा किए गए पहले जो अधम कार्य है, नीच कार्य है, उनको जो भूल जाता है, भाग्यवश जिसको धन प्राप्त हो गया है, जो गुणों से द्वेष करने वाला है, ऐसे नीच पुरुष की दृष्टि में आ जाने से कौन व्यक्ति सुखपूर्वक आस्थिते माने रह सकता है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसके आश्रम में किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता, वो उसके दृष्टिगोचर हो जाने पर सुख नहीं मिलता, तो कह रहे उसके आश्रम में तो कभी भी ऐसे व्यक्ति का ऐसे दुष्टों से आश्रम में नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उनके आश्रय में तो और ही ऐसा दुख प्राप्त ही होता है, तो इसलिए ऐसे दुष्ट व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए, ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। बसंत का छंद है, काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पे। अगला देखते हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सज्जनों की और दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है, बहुत ही सुंदर समझाया है उन्होंने। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लग्भी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनाना। दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, दुष्ट यदि किसी से मित्रता करे वो कैसी होती है, और सज्जन व्यक्ति यदि किसी से मित्रता करे, तो बहुत ही सुंदर उपमा देके यहाँ पे देखो समझाया है। उसी का वर्णन करते हुए आचार्य भट्ट कहते हैं, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, दिनस्य माने दिन के, पूर्वार्ध माने पहले आधे भाग में यानी प्रातः काल में, और परार्ध माने उत्तरार्ध में यानी सायकाल के समय में। पूर्वार्ध और परार्ध में जो भिन्न माने भिन्न भिन्न स्वरूप वाली है, कौन, छाया, यानी छाया के इव माने समान, परछाई के समान, खल सज्जनाना माने दुष्टों और सज्जनों की मित्रता, मैत्री माने मित्रता होती है। कैसी होती है, अब देखो, आरंभ गुरवी, और यहाँ देखो पहले बोला है खल फिर सज्जन, यानी खल और सज्जन, यानी दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता की बात की गई, तो पहले खल की बात बता रहे कैसी होती है। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण, और दिन के पूर्वार्ध से जोड़ेंगे इसे, तो उसकी बात चल रही है, यानी कि आरंभ में तो बड़ी, गुरवी माने बड़ी, और क्षैणी क्रमेण यानी क्रम से छोटी होने वाली, क्षय होने वाली। प्रातःकाल के समय परछाई कैसी होती है,
बहुत बड़ी दिखाई देती है, और जैसे जैसे मध्याह्न काल आता है, जब सिर के ऊपर सूर्य आने लगता है तो परछाई छोटी दिखने लगती है, छोटी हो जाती है। तो ऐसे ही दुष्टों की मित्रता होती है। यानी क्या कहना चाहे, दिन के पूर्वार्ध के समान दुष्टों की मित्रता होती है। जैसे परछाई होती है ना, आरंभ में तो बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे कम होने वाली है। ऐसे दुष्ट होते हैं ना, एकदम किसी से मित्रता करेंगे, एकदम उसके ना दोष देंगे गुण देंगे उनको, वो तो एकदम घनिष्ठ मित्रता कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूसरे व्यक्ति उनके स्वभाव को समझता है या वो, तो क्या होता है, उनकी मित्रता कम होने लगती है, छोटी हो जाती है, जैसे छाया छोटी हो जाती है। इसके विपरीत जो सज्जनों की मित्रता है वो कैसी है, उसको देखो, परार्ध से जोड़ो, और दूसरी बात, लघवी पुरा, छोटी है पहले, वृद्धि मति च पश्चात, और बाद में वो वृद्धि को प्राप्त होने वाली है। कैसी होती है, सायंकाल के समय पहले मध्याह्न छोटी होती है, फिर जैसे जैसे सायंकाल आता जाता है परछाई लंबी होने लग जाती है वापस। यानी कि आरंभ में जो सज्जन यदि व्यक्ति जो होते हैं, उनकी मित्रता गहरी नहीं होती। वो पहले देखते हैं व्यक्ति का, जब उनके स्वभाव गुण उनके आपस में मैच करते हैं, तो उनकी मित्रता इतनी गहन हो जाती है कि वो फिर उनमें फिर मित्रता नहीं टूटती। तो आरंभ में तो छोटी होती है, कम गहरी होती है, लेकिन धीरे 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 वो और गहरी होती चली जाती है। जिस प्रकार से मध्याह्न के समय जो परछाई होती है वो छोटी होती है, लेकिन सायकाल आते आते परछाई और बड़ी होती जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर सज्जनों की और दुर्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। तो दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में भिन्न स्वरूप वाली छाया के समान दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है। दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी और क्रम से छोटी होने वाली परछाई की तरह होती है, और सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में वृद्धि को प्राप्त होने वाली होती है। जैसे कि हमने छाया के संदर्भ में देखा, ऐसी छाया होती है, ऐसी सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता होती है। क्या होता है कि दुष्ट लोग दूसरों के साथ दुर्गुणों की गुण दुर्गुणों की परवाह किए बिना एकदम गहरी मित्रता करते हैं। वो तो ना एकदम बहुत एकदम देखिए घनिष्ठ मित्रता, लेकिन लगता है कि भाई हम जानते हैं इनको स्वभाव दुर्गुण है, दोनों में यदि दुर्गुण हो गए, दोनों ही दुष्ट है, तो भी उनकी नहीं चल पाती है। क्योंकि जब वो एक दूसरे को करके उनमें आपस में मैच नहीं करेगा, स्वार्थी होंगे या लोभ कारण बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी मित्रता अपने आप टूट ही जाती है। तो दूसरे लोग उनके दुर्गुण से जब परिचित हो जाते हैं, और यदि कोई सज्जन व्यक्ति उससे जुड़ जाता है, तो वो वैसे ही उसके जब जान जाता है कि इसमें दुर्गुण है, ये दुष्ट है, तो अपने आप ही उससे दूर हो जाता है। लेकिन और जो सज्जन व्यक्ति होता है, सामान्य रूप में भी हम देखते हैं कि जो कम बोलते देखते हैं, पहले परखते हैं कि भाई कैसा है, जब देखता है उसके गुणों के प्रति आकर्षण होता है, ये इसमें तो ये गुण है, ये गुण है, तो उनमें आपस में मित्रता होने लगती है, और वो मित्रता अत्यधिक गहरी हो जाती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें मित्रता का कैसी होती है सज्जनों की दुर्जनों की, बहुत ही सुंदर तरीके से बताइए। उपमा अलंकार है, यथा संख्या अलंकार भी है, और उपजाति छंद है यहाँ पे। अगला देखते हैं। मृग मीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है ना, स्वभाव से ही सज्जनों के शत्रु होते हैं। अभी हमने पहले भी देखा ना कि वो तो सज्जनों के गुणों में भी दुर्गुण निकाल लेते हैं, उनमें दोष देखते हैं, तो स्वभाव से ही वैरी होते हैं इनको, तो जन्म से ही इनका स्वभाव ही होता है ऐसा। क्या कह रहे हैं, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, और देखो मृग मीन सज्जन नाम, एक एक तृण मृग से संबंधित है, जल मीन से, और संतोष वृत्ति सज्जनों से। अब देखो क्या कह रहे हैं, तृण माने घास, जल माने जल यानी पानी, और संतोष विहित वृत्ति नाम, और संतोष से अपनी आजीविका चलाने वालों के। कौन कौन है ऐसे, घास से चलाने वाला कौन है, मृग यानी हरिण, जल से बीन यानी मछली, और संतोष से यानी सज्जन व्यक्ति के। घास पानी और संतोष से जीविका चलाने वाले, जीवन यापन करने वाले हरिण मछली और सज्जनों के, ये तीन जो हैं वो क्या होते हैं, स्वाभाविक शत्रु हैं। कौन से, लुब्ध लुब्धक धीवर और पिशुन्ना। कौन, लुब्धक माने व्याध, मछली पकड़ने वाला, धीवर मछली पकड़ने वाला, और पिशुन माने दुष्ट, जो चुगलखोर है, वो क्या होता है, जगती माने संसार में, निष्कारणम अकारण ही शत्रु, वैरिण माने शत्रु होते हैं, उन्हें कोई कारण नहीं कि उनके प्रति शत्रुता करे, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ने उनका कोई कष्ट नहीं करा, उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया, उनके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाते, सदैव उनकी, देखा जाए तो सज्जन का स्वभाव भी होता है कि वो परोपकार करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनमें हमेशा।
लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको तो क्या होता है, बिना कारण के उसके शत्रु होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके गुणों की सहन नहीं होती, उन्हें तो दुष्ट ही अच्छे लगते हैं, तो वो हर में उसमें वो सज्जनों के गुणों में भी दुर्गुण ही निकालते हैं, कहते हैं ये तो दुष्ट ही है, ये तो ऐसा है वैसा है, वो यही करते रहते, चुगलखोरी उनका कार्य है। तो घास, पानी और संतोष से आजीविका चलाने वाले हरिण, मछली और सज्जनों के व्याध, मछली पकड़ने वाले धीवर यानी, और दुष्ट यानी चुगलखोर जो है वो संसार में अकारण ही शत्रु होते हैं, बिना किसी कारण के। कोई कारण है या नहीं, उनको तो शत्रुता रखनी है उनसे। तो दुर्जन बिना कारण के ही सज्जनों को हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते हैं। नीचे हमने पहले भी देखिए, आर्य छंद है, यथा संख्या अलंकार है। अब देखो, वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीतिर गुरु नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद भयम भक्ति ही शूलिनी शक्ति रात्मदम्ने संसर्ग मुक्ति ही खलै ये श्वेते वसंति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। यहाँ से सज्जन पद्धति आरंभ हो रही है। सुजन पद्धति है, सज्जन पद्धति। यहाँ पे अब सज्जनों के बारे में चीजें आएंगी। जैसे हम दर्जनों के देख रहे थे गुण, दुर्जन कैसे, उनमें जो दुर्गुणों की चर्चा चल रही थी, दुर्जन ऐसा स्वभाव का होता है, दुर्जन में ये दुर्गुण होते हैं। अब यहाँ से सज्जनों की बात चलेगी। क्या है सज्जनों के गुण? उनकी प्रशंसा करते हुए आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं, वांछा सज्जन संग में। वांछा माने इच्छा रखना, किसकी? सज्जन माने सज्जनों की, संगम में माने संगति में, सज्जनों की संगति की इच्छा रखना। परगुणे माने दूसरे के गुणों में, प्रीति ही माने प्रेम रखना। दुर्जन क्या होता है? दूसरे के गुणों से हमेशा द्वेष करता है, उसमें भी दोष निकालता रहता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के गुणों से प्रेम करते हैं। देखते हैं क्या इसमें ये गुण है, वो उसको अपनाना चाहते हैं। उसकी जो होता है ना कि छोटे से गुण को जो यदि होगा उसको भी पर्वत के समान बताएंगे। सज्जन का स्वभाव होता है, कोई थोड़ी सी सहायता करेगा, कहेगा यार इसने तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और दुष्ट व्यक्ति करेगा कोई बहुत सारा, उसको भी कहेगा अरे इसने क्या करा मेरे लिए। तो इस तरीके से होता है। तो सज्जनों की संगति में इच्छा रखना, दूसरों के गुणों में प्रीति माने रुचि रखना, पूज्य जनों पूज्य व्यक्तियों में प्रेम रखना, जो गुरु नम्रता गुरुजनों के प्रति नम्रता रखना, विनम्र रहना, विद्यायाम व्यसनम विद्या में रुचि रखना, स्वयोषिति रति अपनी पत्नी में प्रेम रखना, लोकापवादाद भयम लोकापवाद से भय रखना, भक्ति ही शूलिनी भगवान शिव में भक्ति करना, शूलिनी भगवान शिव की भक्ति करना, शक्ति ही आत्मदमने अपनी इंद्रियों के दमन में शक्ति, ठीक है, इंद्रियों का दमन करना, उसमें नियंत्रण रखना, संसर्ग मुक्ति खलई और दुर्जनों की जो खलई दुष्ट व्यक्ति है उनके संसर्ग से, उनसे दूर रहना, उनका साथ नहीं करते। ये श्वेते वसंती निर्मल गुणा, जिनमें ये निर्मल गुण रहते हैं, ये ऊपर जितने गुण बताए हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, उन मनुष्यों को नमः माने नमस्कार है, चतुर्थ व्यक्ति है ना, नरेभ्यो नमः। तो यहाँ पर सज्जनों की बात बता रहे हैं। सज्जनों में क्या है? वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीति गुरु, कहते हैं कि सज्जनों की संगति में इच्छा रखना, दूसरों के गुणों से प्रेम करना, गुरु के प्रति नम्रता का व्यवहार करना, विद्या में रुचि रखना, अपनी पत्नी से प्रेम करना, लोकापात से डरना, भगवान शिव की भक्ति करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, उसकी सामर्थ्य होना, दुष्टों के संसर्ग से दूर रहना, उनके संबंध का त्याग कर देना, जिनमें ये गुण बस निवास करते हैं उन मनुष्यों को नमस्कार है। तो यानी ये सद्गुणों की बात कही गई है। ये पवित्र गुण किस में रहते हैं? सज्जनों में रहते हैं, महान पुरुषों में रहते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। यहाँ पे उन गुणों को धारण करने की बात ही कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष निसंदेही आदरणीय होते हैं, सभी को उनके गुणों को धारण करना चाहिए। ऐसे सज्जनों का ऊपर इन गुणों की बात ही बता रहे हैं। शार्दूल विकृत का छंद है, उदात्त अलंकार है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों को देखेंगे, सज्जन पद्धति के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।